कभी सोचा है एक बच्चा आखिर सीखता कैसे है, बढ़ता कैसे है? क्या ये सब बस अपने आप हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई सोचा समझा प्लान है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और बाल विकास के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे जो बच्चों के बढ़ने के सफर का मार्गदर्शन करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे ग्रोथ का एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट मानना। तो सवाल ये उठता है, क्या बच्चों के विकास का कोई मास्टर प्लान होता है? और जवाब है हाँ, एक तरह से देखें तो होता है। और यहीं पर एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट वाला आइडिया काम आता है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, ये समझने के लिए कि विकास के सारे हिस्से एक साथ कैसे फिट होते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को पूरी तरह समझने के लिए हम इसके 5 मुख्य नियमों को देखेंगे। ग्रोथ का ब्लूप्रिंट खुद क्या है, ये रास्ता इतना तय और लगातार क्यों है, विकास सरल से जटिल की ओर कैसे बढ़ता है, इसमें प्रकृति और परवरिश का क्या रोल है, और आखिर में क्यों हर बच्चे की टाइमलाइन अपने आप में अनोखी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, जो कि इस ब्लूप्रिंट का आइडिया ही है। ये हमें बताता है कि बाल विकास कोई बेतरतीब या उलझी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल प्लान को फॉलो करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत बनाने के लिए ब्लूप्रिंट फॉलो किया जाता है। तो ये ब्लूप्रिंट असल में कैसा दिखता है? हमारा दूसरा सिद्धांत हमें बताता है कि विकास एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये बस अलग अलग पड़ावों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि विकास एक धीमी, स्थिर प्रक्रिया है जिसमें कोई बड़ी अचानक छलांग नहीं होती। हर नया कौशल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो पिछले वाले पर ही बनता है। कुछ भी यूं ही हवा से नहीं आ जाता। जरा एक बच्चे के चलना सीखने के बारे में सोचिए। वो सीधे दौड़ना तो शुरू नहीं कर देते हैं ना। पहले वो घुटनों के बल चलते हैं, फिर फर्नीचर पकड़कर खड़े होते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम उठाते हैं और फिर जाकर कहीं दौड़ना सीखते हैं। हर स्टेज अगले स्टेज के लिए एक बहुत जरूरी सीढ़ी है। और इसी निरंतरता से जुड़ा है अनुक्रमिक पैटर्न का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि विकास 2 बहुत ही प्रिडिक्टेबल दिशाओं में आगे बढ़ता है। भले ही हर बच्चे की रफ्तार अलग हो, लेकिन विकास का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो सभी बच्चों के लिए हैरान करने वाली हद तक एक जैसा होता है। अब ये 2 पैटर्न सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर असल में बहुत सिंपल हैं। पहला है सिफेलोकोडल, जिसका सीधा मतलब है सिर से पैर की ओर। एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और आखिर में चलना। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। बच्चा पहले अपनी पूरी बाहें हिलाना सीखता है और उसके बाद ही अपनी उंगलियों से बारीक चीजें पकड़ना सीखता है। अब जब हम जानते हैं कि विकास एक क्रम का पालन करता है, तो हमारा तीसरा सिद्धांत ये बताता है कि ये कैसे और जटिल होता जाता है। विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। छोटी छोटी बुनियादी क्षमताएं मिलकर ज्यादा बेहतर स्किल्स बनाती हैं। इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। एक बच्चे की प्रतिक्रियाएं पहले पूरे शरीर की होती हैं और फिर धीरे धीरे वो ज्यादा स्पेसिफिक और लोकल हो जाती हैं। जैसे एक छोटा शिशु जब खुश होता है तो अपना पूरा शरीर हिलाता है, हाथ पैर सब, जबकि एक बड़ा बच्चा बस हाथ हिलाकर हाय कर सकता है। इसी बात को महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि बच्चे का दिमाग किसी वयस्क के दिमाग का छोटा मॉडल नहीं है, बल्कि एक अनोखी संरचना वाली और लगातार विकसित होती प्रणाली है। यह इस बात पर जोर देता है कि विकास सिर्फ बड़ा होना नहीं, बल्कि ज्यादा कुशल होना है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, प्रकृति और परवरिश का तालमेल। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्लूप्रिंट का अपनी कंस्ट्रक्शन टीम से मिलना। देखिए, विकास सिर्फ जीन्स या सिर्फ माहौल का नतीजा नहीं है। ये प्रकृति यानी हमारी जेनेटिक प्लानिंग और परवरिश यानी हमारे अनुभव और पर्यावरण के बीच की लगातार बातचीत का परिणाम है। प्रकृति हमें ब्लूप्रिंट देती है, जैसे आंखों का रंग या स्वभाव, और परवरिश है कंस्ट्रक्शन टीम, जिसमें परिवार, पोषण और शिक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट को भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक कुशल और अच्छी तरह से तैयार कंस्ट्रक्शन टीम की जरूरत होती है। यही वजह है कि बच्चों के लिए एक सपोर्टिव और अच्छा माहौल देना इतना ज्यादा मायने रखता है।
और अब हम आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर। हर बच्चे की अपनी अनोखी टाइमलाइन होती है, यानी ब्लूप्रिंट तो एक ही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है कि भले ही विकास का पैटर्न सभी बच्चों के लिए लगभग एक जैसा हो, लेकिन जिस रफ्तार से वे इन पड़ावों को पार करते हैं वो हर बच्चे के लिए यूनिक होता है, और ये अंतर होना पूरी तरह से सामान्य और अपेक्षित है। जैसे चलने का ही उदाहरण ले लीजिए। कुछ बच्चे 10 महीने में अपना पहला कदम उठा सकते हैं, तो दूसरे 16 महीने में। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, ये दोनों ही समय सीमाएं पूरी तरह से नॉर्मल हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो यहां से एक बहुत ही जरूरी सबक मिलता है। बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना अक्सर किसी काम का नहीं होता। हर कोई एक ही ब्लूप्रिंट पर अपनी अनूठी समय सारणी का पालन करता है। धैर्य और समझ ही सबसे जरूरी है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने देखा कि विकास एक व्यवस्थित यात्रा है जो सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर बढ़ती है। हमने देखा कि कौशल सरल से जटिल में विकसित होते हैं, और ये कि प्रकृति और परवरिश दोनों ही इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बच्चा इस यात्रा को अपनी रफ्तार से पूरा करता है। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं तो हमारी भूमिका क्या है? क्या सिर्फ तमाशा देखना, या फिर सबसे अच्छे निर्माता बनना, ताकि उस ब्लूप्रिंट का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके? इस पर सोचिएगा जरूर।